इजराइल ने आज हमास को कल की गुस्ताखी पर कड़ा सबक सिखाने की कोशिश की, लेकिन हमास ने इजराइल और दूसरे देश के लोगों को बंधक बना रखा है। हमास इजराइल को ब्लैकमेल करने की कोशिश करेगा, लेकिन बेंजामिन नेतन्याहू के हाव भाव बता रहे हैं कि वो हमास को किसी भी कीमत पर बख्शेंगे नहीं। ये हमास के आतंक का इजरायली प्रतिशोध है। जिस गाजा पट्टी को हमास ने अपनी सत्ता का केंद्र बना रखा है, अब उस गाजा पट्टी में इजराइल ने धुआं धुआं कर दिया है। इजराइल सेना ने गाजा पट्टी में हमास के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले किए। विनाश की तस्वीरें युद्ध की कहानी बयां करने के लिए काफी हैं। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने एक दिन पहले ही ऐलान किया था कि हमास के आतंकी हमले का जवाब ऐसा देंगे जिससे हमास पूरी तरह से बर्बाद हो जाएगा। उसके ठिकाने मलबे में तब्दील हो जाएंगे। बेंजामिन नेतन्याहू ने जो कहा, अब उसकी सेना ठीक वैसा ही कर रही है। गाजा पट्टी पर रविवार की सुबह सूरज की किरणों से नहीं, बल्कि एयर स्ट्राइक से निकलने वाली रोशनी के साथ हुई। गाजा पट्टी में इजराइल ने हमास के खिलाफ जवाबी हमले तेज कर दिए हैं। इजरायली सेना का कहना है कि उसने गाजा के दक्षिण में 6 युद्ध क्षेत्र को छोड़कर सभी पर फिर से नियंत्रण हासिल कर लिया है। इजरायली सेना ने बीती रात गाजा में हमास के 400 अधिक ठिकानों पर हमला किया। इजराइल का दावा है कि उसने 400 से ज्यादा हमास के आतंकियों को मार गिराया है। इजरायली एयरफोर्स ने गाजा में हमास के चीन कमांड सेंटर को तबाह कर दिया है। צה"ל הציג שליטה במוקדי החדירה מרצועת עזה לשטח מדינת ישראל. הכוחות הרגו בשטח מאות מחבלים. יש לחימה וקרבות הירואיים לחילוץ בני ערובה שמתרחשת גם כעת והתרחשה במהלך כל הלילה. במהלך הלחימה מפקדים ולוחמים נפלו בקרבות ואזרחים נרצחו. מאות מחבלים נהרגו ועשרות נלקחו בשבי. इजराइल के हमले में हमास का नेता ऐमान यूनिस मारा गया। गाजा में ऐमान यूनिस के ठिकानों पर इजराइल की एयर स्ट्राइक के बाद क्या मंजर है, ये तस्वीरें साफ बयां कर रही हैं। इसी मलबे से हमास के नेता का शव बरामद किया गया है। हमास ने साफ कर दिया है कि अभी उसका इंतकाम पूरा नहीं हुआ है। हमास से बदला लेने के लिए इजराइल का ऑपरेशन सोर्ड जारी है। इजरायली सेना पूरी ताकत और भारी भरकम हथियारों के साथ हमास के नियंत्रण वाले इलाकों को खाली करवा रही है। गाजा पट्टी से आम लोगों को हटाने का मतलब यही है कि आगे इजराइल की ओर से गाजा पट्टी में हमला और तेज किया जा सकता है। אנחנו מפנים יישובים. המשימה שלנו ביממה הקרובה להגיע לפינוי של כל תושבי העוטף. הפינוי הזה צריך להיות בטוח, לסרוק את השטח, לוודא שאין מחבלים, להוציא אוטובוסים, לפנות את התושבים. אנחנו נסיים את המשימה הזאת ביממה הקרובה. יש עשרות אלפי לוחמים במרחב כל העוטף. एक तरफ इजराइल हमास पर हमले तेज करता जा रहा है, दूसरी ओर उसने हमास को चेतावनी भी दी है। जानकारी के मुताबिक हमास ने इजराइल के कुछ नागरिकों का अपहरण कर लिया है। बंधक बनाए गए लोगों में इजरायली महिलाएं भी हैं। इजराइल ने कहा कि हमास उनके लोगों को छोड़ दे, नहीं तो उसे ऐसा अंजाम भुगतना पड़ेगा जिसकी उसने कल्पना तक नहीं की होगी। सूत्रों के मुताबिक बड़ी खबर यह है कि अपने साथियों की रिहाई के लिए आतंकी संगठन हमास ने चाल चलते हुए बंधकों को सुरंग में छिपा दिया है और वो इसका इस्तेमाल अपने साथियों को छुड़ाने में करना चाहता है। हमास ने शनिवार को जब इजराइल में घुसपैठ की थी तो वहां कई देशों के नागरिक मौजूद थे। वो एक म्यूजिक कंसर्ट में शामिल होने के लिए आए थे। इसी दौरान हमास के आतंकियों ने कई विदेशी नागरिकों की या तो हत्या कर दी या फिर उन्हें किडनैप कर लिया। थाईलैंड के 11 नागरिकों को हमास ने अगवा कर लिया है। थाईलैंड के 2 नागरिकों की हमले में जान चली गई है। नेपाल के 17 नागरिक हमले में घायल हुए हैं।
Many, quite a few foreign nationals. We don't know of Indian foreign nationals so far. We didn't get any information of such. There are more than 1,800 wounded, quite many of them in severe situation. हमास पर जारी हमलों के बीच इजराइल को भी नुकसान झेलना पड़ा है। हमास के हमले में इजराइल के 18 सैनिकों को जान गंवानी पड़ी है। इजरायली सेना को अब 2 मोर्चों पर लड़ना पड़ रहा है। एक तरफ आतंकी संगठन हमास पर हमला हो रहा है, वहीं दूसरी ओर लेबनान में आतंकी संगठन हिजबुल्लाह के ठिकानों पर भी टैंक से गोले दागे जा रहे हैं, क्योंकि हिजबुल्लाह भी हमास के साथ खड़ा हो गया है। दरअसल आज हिजबुल्लाह आतंकियों ने सीरिया के गोलान हाइट्स से 3 इजरायली ठिकानों पर दर्जनों रॉकेट दागे थे। इस हमले का मकसद फिलिस्तीनियों का समर्थन था। लेकिन इजरायली सेना ने जवाबी कार्रवाई करते हुए हिजबुल्लाह आतंकियों को करारा जवाब दिया है। हमास के आतंकियों ने इजरायल की जमीन पर जो कोहराम मचाया, उसी का परिणाम है ये महायुद्ध। अगले कुछ दिनों में इसके और विकराल रूप लेने की आशंका है। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।